हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन 2 और डोमेन 2 के अंदर हम जो है वो फोकस करेंगे अलजबरा के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो नंबर सीक्वेंस के बारे में है। तो हमारे नंबर सीक्वेंस क्या होता है, देखिए अगर कुछ नंबर एक तरतीब से ऑर्डर से लिखे हो तो उसे हम नंबर सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। तो ये पहली टर्म है तो इसको आप बोलोगे ये फर्स्ट टर्म, ये नंबर सीक्वेंस की दूसरी टर्म हो जाएगी तो इसको बोलोगे सेकंड टर्म, इसको बोलोगे थर्ड टर्म, इसको बोलोगे फोर्थ टर्म। तो ये टर्म्स होती हैं, सही है। अब नंबर ऑफ सीक्वेंस के आगे डॉट डॉट लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये कंटिन्यू है, चलती है। अब हम क्या करते हैं, नंबर सीक्वेंस के अंदर ना एक ख़ास किस्म का डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। वो क्या होता है वो आपने हमेशा निकाल लेना है। अब ये देखें 1 और 3 के अंदर कितने का डिफरेंस है, यानी 2 ऐड हो रहा है। और 3 और 7 के अंदर कितना डिफरेंस है, 4 ऐड हो रहा है। और 7 और 13 में कितना डिफरेंस है, 6 ऐड हो रहा है। और 6 और 13 में कितना डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें कितना डिफरेंस है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करके ये आपने ज़हन में रखना। अच्छा, अब 13 में 8 ऐड करें तो कितना होता है, 13 में 8 ऐड करें तो ये 21 होता है, ठीक है। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें अगेन बच्चों आ रहा है 8 के बाद क्या आता है, 8 में 2 प्लस करें 10, अब 10 का डिफरेंस है तो 31 आ जाएगा। अब 31 में कितना ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे ना। तरतीब चल रही है, तरतीब क्या चल रही है, 2 2 आपने डिफरेंस जो है वो बढ़ाते जाना है। तो अब 2 का डिफरेंस करें 31 में 12 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 43 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 43 में अब कितना प्लस करें तो 57 होता है, 14 होता है। तो इसको बोलते हैं नंबर सीक्वेंस। तो आपने ये नंबर सीक्वेंस ऐसे ही फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट वन में देखें क्या है, 28 है और 24 हो रहा है, यानी 4 माइनस हो रहा है। अगले में अगेन 4 माइनस हो रहा है, अगले में अगेन 4 माइनस हो रहा है, तो 16 बन गया। तो अगले में भी क्या होगा, 4 ही माइनस होगा, क्योंकि 4 ही माइनस हो रहा है तो कोई इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ये आ जाएगा 12। अब 4 इसमें फिर माइनस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 12 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये चौथी जो पांचवी जो टर्म होगी इसमें क्या इंक्रीज होगा, इसमें 4 इंक्रीज हो जाएगा। तो 4 में 7 प्लस किया तो 11। अब नेक्स्ट में कितना इंक्रीज होगा, 5 इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा 16। और 16 में अब 22 कितना बन रहा है, 6 की इंक्रीज। तो पहली बार 1 इंक्रीज हुआ, दूसरी में 2 इंक्रीज हुए, तीसरी में। तो ये नंबर सीक्वेंस बन गया आपका इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखें डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, कितना डिक्रीज हो रहा है, 77 से 66 में गया तो इसका मतलब है 11 डिक्रीज हुआ है। अच्छा, 55 में है, इसका मतलब भी 11 डिक्रीज हुआ है। तो आगे भी फिर क्या होगा, 11 ही डिक्रीज होगा। तो 55 में से 11 गया तो कितना आ गया 44। 44 33 कैसे बनेगा, 11 डिक्रीज होगा। ये कैसे बनेगा, 11 डिक्रीज होगा। तो ये 44 इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर देखें क्या हो रहा है, 50 इंक्रीज हो रहा है, 50 बढ़ गया, 100 में 50 डाला 150 बन गया, फिर 150 में डाला तो ये 50 फिर बन गया, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। फिर 50 बढ़ाया तो 250 हो गया, फिर 50 बढ़ाया तो क्या हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो 300 हो गया, फिर 50 बढ़ाया तो क्या हो गया 350 हो गया, फिर 50 बढ़ाया तो क्या हो गया, तो फिर हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ये तो आसान था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ब्लैंक्स जो है वो घूमी हुई है, थोड़ी डिफरेंट है। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ प्लस या माइनस हो रही है। क्यों, मुझे क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, हद से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज़ हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो मुश्किल है, तो ये ऑफ कोर्स डिवाइड हो रहा होगा। सो अब 43 को किस से डिवाइड करो तो 81 होता है, तो 3 से डिवाइड करो तो 81 होता है, ठीक है। तो अब इसको किस से डिवाइड करो, फिर 3 से करो तो 27 होता है। और 27 को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। और 9 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। और 3 को जब डिवाइड करूंगा 3 से तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस ब्लैंक पे 1 आ जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब मैंने जब अगर पिछली टर्म निकालनी है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करूं तो ये
3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूं तो 243 आ जाएगा। अब जब पिछला नंबर निकालना है तो डिवाइड वाला तो मेरे लिए मुश्किल है, सो मैं क्या करूंगा 243 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो फिर मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसके डिवाइड करने से 243 आता है। तो ये देखें 3 3 जा 9, 3 4 जा बच्चों 12, 3 2 जा 6 और एक 7, तो ये आ रहा है 729। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और एक 7। ठीक है, अब मैंने इससे पिछली रकम निकालनी है कि भाई किस से डिवाइड 3 को डिवाइड करने से, किस नंबर को 3 से डिवाइड करने से 729 आता है। तो अब मैं 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पिछला नंबर मेरे लिए आ जाएगा। सो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 6 में 2 प्लस किए तो आ गया 8 और 3 7 जा 21, तो 2187, तो ये आ जाएगा 2187। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो अब हमने पिछले अदाद निकालने हो तो हम उस हो तो डिफरेंस आ रहा है माइनस का, मगर हम क्या कर देंगे डिवाइड से निकाल लेंगे। सो 2187 729 ये आपके टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब अगले नंबर पे ज़रा गौर से देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ, अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है कि 11 में क्या ऐड करें तो 17 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो छोटा सा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जमा हो रहा है। तो 11 में अगर 6 ऐड करें, 6 ऐड करें तो 17 होता है, और अगर 24 में ऐड करें तो ये कितना हो जाता है, ये 7 ऐड करने से आता है। तो ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हमने 8 ऐड करना है। तो 24 में कितना ऐड करें, तो 8 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 में क्या ऐड करेंगे 9, तो ऑफ कोर्स 41 आ जाएगा, और 41 में क्या ऐड करेंगे 10, तो ये क्या आ जाएगा 51। अब 11 के से आपने बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो +6 तो हो गया था, अब -5 करेंगे। आप ना बैक जा रहे हो तो, या आप यूँ समझ लो कि 11 में 5 कितना 5 प्लस करो तो क्या 11 में क्या किस में 5 प्लस करो तो 11 बन जाता है। तो आप बेसिक ये जेन में रख लें। तो आपको पता है कि 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 में कितना माइनस करेंगे तो पिछली रकम आ जाएगी। तो 6 हो गया था, उसके बाद 5, अब 4 की बारी है, तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो इस तरह करके ये आपका पैटर्न बन जाएगा। बैकवर्ड जाना है तो जो हमारा सीक्वेंस है उसको उल्ट कर देना है, यानी पहले अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस करें तो माइनस कर लेना है, माइनस करे थे तो माइनस कर रहे थे तो प्लस कर लेना है। सो दैट्स इट, ये थी छोटी सी एक्सरसाइज। आप होप्स हो कि आपको समझ आई होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।